चेन्नई की गलियों में एक ऐसा लड़का बड़ा हो रहा था जिसे कोई सुपरस्टार नहीं मानता था। ना उसका लुक उस दौर के हीरोज के जैसा था, ना उसकी पर्सनालिटी में वो चमक थी जिसे देखकर लोग कहते कि ये लड़का एक दिन इंडस्ट्री पर राज करेगा। लेकिन किस्मत की सबसे बड़ी खूबी यही होती है, वो अक्सर सबसे बड़े फैसले उन्हीं लोगों के लिए बचा कर रखती है जिन पर दुनिया सबसे कम भरोसा करती है। और यही कहानी है जोसेफ विजय चंद्रशेखर की, जिसे आज दुनिया थलापति विजय के नाम से जानती है। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने पहले पर्दे पर लोगों का दिल जीता और फिर राजनीति में उतरकर तमिलनाडु की सत्ता को चुनौती दे दी। एक लड़का जिसे कभी इंडस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया था। उसने न सिर्फ तमिल सिनेमा पर राज किया, बल्कि आज तमिलनाडु की सत्ता संभालने की दहलीज पर खड़ा है। एक फिल्मी सितारे से लेकर 424 करोड़ की दौलत वाले बिजनेस एम्पायर बनाने वाले और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने की दहलीज पर खड़े होने वाले इस थलापति की पूरी जिंदगी, संघर्ष, कमाई और राजनीतिक उभार को हम इस वीडियो के जरिए आपके सामने रखने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा चतुर्वेदी। 22 जून 1974, तब का मद्रास, आज का चेन्नई। ये कहानी शुरू होती है चेन्नई की उन तंग गलियों से, जहां एक ऐसे परिवार में जोसेफ विजय चंद्रशेखर का जन्म हुआ जहां सिनेमा सिर्फ पेशा नहीं, जिंदगी का हिस्सा था। पिता एस ए चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर थे जो खुद संघर्ष की मिसाल थे, और मां शोभा चंद्रशेखर एक सिंगर और राइटर। घर में कला का माहौल था, कैमरे घूमते थे, स्क्रिप्ट्स बिखरी रहती थी। विजय बचपन से ही सेट्स पर खेलते हुए बड़े हुए हैं। महज 10 साल की उम्र में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी पहली कमाई की, सिर्फ 500 रुपए। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। उनकी छोटी बहन विद्या की बीमारी से मौत हो गई और वो हादसा विजय को तोड़ गया। शरारती बातूनी लड़का शांत हो गया। शायद उसी दर्द ने उनके अंदर वो गहराई पैदा की जो बाद में लाखों फैंस को जोड़ने वाली गहराई बन गई। 18 साल की उम्र में विजय ने पिता से कहा था कि मुझे हीरो बनना है। पिता ने भी समझाया, पढ़ाई पूरी करो, लेकिन विजय की जिद के आगे सब कुछ झुक गया। 1992 में आई उनकी डेब्यू फिल्म नालैया थिरुप्पु। दुबला पतला शरीर, सांवला रंग, घुंघराले बाल, वो दौर था जब हीरो का मतलब होता था गोरा चेहरा, भारी भरकम बॉडी, अच्छे खासे नैन नाच। तो हुआ वही जिसका डर था, विजय की फिल्म फ्लॉप हो गई। मैगजीन्स ने लिखा, इस चेहरे के लिए टिकट खरीदेगा कौन। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, जोकर तक कहकर बुलाया, लेकिन विजय टूटे नहीं। पिता ने फिर ढाल बनकर खड़े होकर सिंदूर पांडी में कास्ट किया विजय को। फिल्म चली, फिर रसिगन ने उन्हें इलाया थलापति का टाइटल दिया, यानी यंग कमांडर। लोग फिर हंसे कि फ्लॉप हीरो खुद को सेनापति बुला रहा है, लेकिन वो नाम धीरे धीरे ब्रांड बन गया। धीरे धीरे विजय ने खुद को री इन्वेंट किया। 1996 की पुथिया उन्नाका ने उन्हें रोमांटिक हीरो बना दिया। लड़कियां उनकी मासूमियत पर फिदा होने लगी। कादलुकु मरियादई, थुल्लादा मनम थुल्लुम, कुशी जैसी फिल्मों ने उन्हें फेवरेट बना दिया, लेकिन विजय वहां भी नहीं रुके। 2003 की थिरुमलाई ने लुक चेंज कर दिया। मूंछें आ गई, एटीट्यूड आ गया और एक मास एंट्री ले ली। अगले साल गिल्ली ने स्टार को सुपरस्टार बना दिया। थिएटर्स पर दूध चढ़ने लगे। हर फिल्म की रिलीज त्योहार बनने लगी। तिरुपाची, शिवकाशी, पोक्किरी, मसाला फॉर्मूला हिट रही हैं, लेकिन 2007 से 10 में सूरा जैसी फ्लॉप्स ने करियर डगमगा दिया। मीम्स भी बने, लोग बोले विजय खत्म हो चुके हैं। फिर 2012 की थुप्पाकी ने कमबैक कराया। AR मुर्गादौस की फिल्म उन्हें नंबर 1 बना गई। उसके बाद मर्सल में GST, हेल्थ और सिस्टम पर उठाया उन्होंने सवाल। कट्टी में किसानों का दर्द बताया। डायलॉग जनता के लगे, विजय देवता नहीं पड़ोस के घर का लड़का लगने लगे, यानी हर घर तक पहुंच होने लगी। बॉक्स ऑफिस पर विजय का दबदबा भी देख लीजिएगा। 2017 से लगातार 8 फिल्में 200 करोड़ के क्लब में रही हैं। मर्सल 210 करोड़, सरकार ने कमाए 245 करोड़, बिगिल में 285 करोड़, मास्टर ने कमाए 260 करोड़, बीस्ट ने 220 करोड़, वारिसू ने 300 करोड़ कमा कर दिए। शाहरुख खान और प्रभास जैसे स्टार्स को विजय ने पीछे छोड़ दिया। एक फिल्म की फीस 100 से 250 करोड़ है। फोर्ब्स लिस्ट में विजय का नाम है, लेकिन ये सिर्फ सिनेमा नहीं, बिजनेस एम्पायर की शुरुआत थी। फिर आया साल 2009। विजय ने रखी राजनीति की बुनियाद। विजय मक्कल जयाकम फैन क्लब, ये बूथ लेवल नेटवर्क बना। 2021 लोकल इलेक्शन में समर्थित कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की। 2 फरवरी 2024 को लॉन्च की
तमिल का वेट्री कज़गम, जिसे आप और हम अब टीवीके के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ा ऐलान किया कि वो फिल्मों से संन्यास ले लेंगे। रजनीकांत, कमल हसन ने एक्टिंग जारी रखी, लेकिन विजय ने फुल कमिटमेंट दे दिया पॉलिटिक्स को। 2024 में लोकसभा नहीं लड़ा, फोकस था 2026 के विधानसभा चुनाव पर। जल्लीकट्टू आंदोलन 2017 में पहली पब्लिक एंट्री करी। 2020 में इनकम टैक्स का छापा तक पड़ा विजय थालापति के ऊपर। नेवेली की शूटिंग रुक गई, घर पर रेड पड़ी, 20 घंटे पूछताछ चली, लेकिन अगले ही दिन वैनिटी वैन की छत पर फैंस के साथ विजय ने सेल्फी ली, चुनौती दी वहां की सत्ता को। थलाइवा की रिलीज रोक दी गई, पिता के साथ विवाद हो गया। उन्होंने विजय के नाम से पार्टी बनाई थी और विजय ने माता पिता समेत 11 लोगों पर केस कर दिया। रुथलेस भी कहा गया, लेकिन विजय क्लियर थे। 27 अक्टूबर 2024 विक्रवांडी रैली की, लाखों की भीड़ इकट्ठा की। प्रशांत किशोर की सलाह थी कि अकेले लड़ो और उसके ऊपर किया उन्होंने अमल। चुनाव सिंबल सीटी से माला बन गई और डिजिटल कैंपेन, होलोग्राम, रोबोट सबका इस्तेमाल किया। रैली में भगदड़ का हादसा भी हुआ, लेकिन पीड़ितों को मदद का वादा करके विजय ने दिल जीत लिया और 4 मई 2026 को इस पूरी एफर्ट्स का रिजल्ट आया। 234 में से 108 सीटें टीवीके सरकार बनाने लगी। पेरंबूर और त्रिची ईस्ट से खुद जीते हैं विजय। एमजीआर, जयललिता के बाद एक नया अध्याय जुड़ गया है युवाओं की ताकत से। वादे किए हैं महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने के, किसानों का कर्ज माफ करने के, युवा भत्ता देने के और बेटियों की शादी पर सोना गिफ्ट करने के। अब बात करते हैं उनके थोड़े बिजनेस साइड की। मार्च 2026 के चुनावी हलफनामे में यानी एफिडेविट में जो उन्होंने डिस्क्लोज किया है, उसके मुताबिक ऑफिशियल नेटवर्थ 624 करोड़ की है। जीरो लायबिलिटी है विजय के ऊपर, यानी कोई कर्जा नहीं। मूवेबल एसेट्स 404 करोड़ के हैं। इमूवेबल यानी अचल संपत्ति 220 करोड़ की। वित्त वर्ष 2024-25 इनकम अगर हम देखें उनकी तो 184 करोड़ 53 लाख रुपए की, जो आ रही है फिल्मों से, रेंटल से, इंटरेस्ट से, एंडोर्समेंट से। कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी बना करके चलते हैं। स्टॉक्स में नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है, यानी स्टॉक्स में नहीं खेलते हैं। लगभग अगर देखेंगे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट निकालते भी हैं तो 19 लाख का मिलेगा जया नागा प्रॉपर्टी से और आईओबी के शेयर्स हैं उनके पास। बैंक डिपॉजिट्स की बात करें तो एफडीज में यहां पर लाइन है। आईओबी सलीग्राम में 213 करोड़ रुपए की सेविंग्स है। एफडी में एक्सिस बैंक में 40 करोड़, एचडीएफसी में 20 करोड़, आईओबी में 25 करोड़, एसबीआई में 15 करोड़ की एफडीज है। कैश इन हैंड देखेंगे सिर्फ 2 लाख रुपए। फैमिली के ऊपर लोन्स है। गोल्ड और सिल्वर एसेट क्लासेस का अगर हम आंकड़ा लगाने चाहें तो 883 ग्राम सोना है जो 1 करोड़ 20 लाख का बैठता है। प्रॉपर्टी का खजाना देखिएगा। चेन्नई में 10 से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है। टोटल 115 करोड़ रुपए इनकी कीमत है। सबसे फेमस नीलंकराई का सी फेसिंग बंगला है। कैसूरिना ड्राइव, ईस्ट कोस्ट रोड, बे ऑफ बंगाल के पास ये बंगला है। वैल्यू है इसकी 70 से 80 करोड़। मॉडर्न मिनिमलिज्म और कोस्टल डिजाइन का आर्किटेक्चर है इस बंगले का। टॉम क्रूज बीच मैंशन से इंस्पायर्ड है ये बंगला। हाई वॉल्स, ग्रीनरी, प्राइवेसी सब कुछ है इसमें। फीचर्स अगर आप देखेंगे इनके इस शानदार बंगले के तो प्राइवेट स्विमिंग पूल है, फिटनेस विंग है, जिम है, लैंडस्केप गार्डन्स है, फ्लोर टू सीलिंग ग्लास विंडोज हैं जिससे सी व्यू दिखता है, ओपन लेआउट्स हैं, न्यूट्रल कलर्स, हाई सीलिंग्स, स्पेशियस पोर्च, टेरेस और ग्रीन लॉन्स भी। अंडरस्टेटेड लग्जरी लाइफ जीते हैं, प्राइवेसी पसंद है। और अगर देखा जाए तो इसके अलावा सलिलग्रामम, मयलापुर, एगमोर में भी इनके पास काफी प्रॉपर्टीज है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज बैठ रही हैं विजय की 82 करोड़ 80 लाख रुपए की। थग्गाराजा नगर में और शेलिंगुर नॉन एग्रीकल्चर लैंड 22 करोड़ का है। कोडाईनिकाल में एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि 20 लाख का है। लग्जरी कार्स का कलेक्शन है, वैल्यू कई करोड़ों की। अगर नाम बताएं हम आपको तो टोयोटा लेक्सस LM350 जिसकी कीमत है 3 करोड़, BMW i7 कीमत है 2 करोड़, टोयोटा वेलफायर, BMW 530D, BMW X5 X6, मारुति स्विफ्ट, मर्सिडीज GLA, वॉल्वो XC90, फोर्ड मस्टैंग, रेंज रोवर इक्वो, ऑडी A8, रोल्स रॉयस घोस्ट जिसकी कीमत बैठती है 2 करोड़ 50 लाख के साथ साथ एक TVS एक्सेल बाइक भी है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1999 में संगीता से शादी हुई थी, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अब तलाक की अफवाहें भी हैं। साउथ एक्ट्रेस त्रिशा के साथ लिंकअप्स की चर्चाएं भी हैं, लेकिन विजय प्राइवेट रखते हैं इन सभी बातों को।
पिता के साथ जो विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के उन्होंने कंप्लेन की थी, वो सुलझ चुका है। आज 51 साल के विजय की इमेज जमीन से जुड़ी हुई है। कभी जगनायकन की रिलीज रुकी हुई है, लेकिन अब सीएम बनने पर शायद विजय के टाइटल कार्ड पर लिखा होगा विजय थलापति, सीएम ऑफ तमिलनाडु। इस थलापति ने रिजेक्शन से एम्पायर बनाया है, सिनेमा में 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है और राजनीति में 100 से ज्यादा सीटें जीती। लेकिन असली टेस्ट अब है, वादों को सुशासन में बदलना है और ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। एमजीआर और जयललिता की विरासत संभालेंगे विजय या फिर एक कोई नया अध्याय लिखेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।